इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने इस वीडियो को क्लिक कर दिया हो, आप नए आदमी हैं, आप पुराने आदमी नहीं हैं, आपको पता नहीं है काम के बारे में कि हाइलाइटर इस तरीके से किस तरीके से लगाते हैं, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक कर दिया है तो बिल्कुल पूरा देखना अंत तक। अगर आपने पूरा नहीं देखा, आप बीच में से यहाँ से भाग जाते हो, आपके पास जानकारी नहीं है, तो इस काम में आपको कभी सफलता प्राप्त नहीं मिल सकती है। क्योंकि अगर किसी आंखों के सामने कोई चीज़ आती है और उस चीज़ की जानकारी नहीं होती है, अगर हम उसको पूरा नहीं जान पाते हैं, पूरा ज्ञान नहीं लेते हैं, तो फिर उसके बाद आप काम कर नहीं सकते हो। चाहे कोई भी आदमी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। इसलिए अगर आप काम इस लाइन में आप रहते हो तो बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक देखना। अगर आपने नहीं जाना तो अगर आपके सामने अगर ईश्वर भी आ जाएगा तब भी आपका कुछ होने वाला नहीं है। आप ऊपर से नीचे गिर जाओगे, लेकिन कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस टाइल्स को मैंने लगाया है तो कहीं भी बिल्कुल जॉइंट पता नहीं चलता है कि कहीं जॉइंट है। इस टाइल्स के अंदर इतना फ्रेश गुनिया आया है, इतना अच्छा टाइल्स है ये, इतना फ्रेश इसके अंदर इतना अच्छा गुनिया बना हुआ है कि नीचे से एक टाइल्स को लेवल में कर लिया और सामने से बिल्कुल साहुल कर लिया, उसके बाद बाकी टाइल्स लगाया है तो कहीं भी बिल्कुल गैप नहीं आया है, कहीं भी गैप नहीं आया है। पूरा सट के टाइल्स लगा हुआ है पूरा। ठीक है, आप इसके अंदर ग्राउट भी नहीं करेंगे। अगर ग्राउट करना भी होगा तब भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसके अंदर हम ग्राउट करते हैं तो ये रफ टाइल्स है, रफ टाइल्स का बाप है। ये जो रफ टाइल्स होती हैं उस पर तो साफ हो जाता है, लेकिन उससे भी खतरनाक टाइल्स है। अगर इसके ऊपर हम ग्राउट कर देते हैं, ठीक है, जॉइंट में अगर हम ग्राउट करते हैं तो वो प्रॉपर तरीका से बिल्कुल सही तरीका से साफ नहीं होता है। उसके बाद जब सूखता है तो वो अलग से नज़र आता है। इसलिए इसके अंदर ग्राउट नहीं करेंगे। अगर इस तरीके से आप टाइल्स लगाते हो तो आपको बीच में ग्राउट नहीं करना है। जहाँ ग्राउट करना है मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लगाने के लिए ये हाइलाइटर तैयार कर लिया है और बिल्कुल पैकिंग में से इसको निकाल लिया और जहाँ रखा हुआ है और जिसमें टाइल्स पैक होती है उसको नीचे रख दिया है और फिर उसके बाद रखा है। क्योंकि अगर हम नीचे डायरेक्ट पत्थर के ऊपर रख देते हैं तो कोना टूटने के चांस होते हैं। ये बहुत संभाल के इसको रखना पड़ता है, बहुत संभाल के लगाना पड़ता है इसको। ठीक है, क्योंकि पूरा एक ही साइज बना हुआ है, पूरा का पूरा एक ही बना हुआ है, पूरा 4x2 का हाइलाइटर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से बिल्कुल लगाने के लिए पूरा चाल बना लिया है। इधर पेंसिल लगा लिया, नीचे पेंसिल लगा दिया है। अब उस हाइलाइटर को लगा देंगे। ठीक है, हाइलाइटर बिल्कुल सही तरीका से लगा देंगे, बिल्कुल आसानी से। ठीक है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। अगर छेड़खानी आप करते हो, उस हाइलाइटर के अंदर जहाँ ठोका पीटी करते हो, ठीक है, आपका प्लास्टर सही नहीं हुआ है फंटी में, तो उसके बाद अगर ठोकोगे पीटोगे तो बराबर भी नहीं आएगा और टूटने के चांस होंगे। क्योंकि अगर टूट जाता है तो ये बहुत महंगा होता है, ये टाइल्स से भी महंगा होता है। इसलिए लगाते वक्त इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपको डरना नहीं है। ठीक है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको डरना है, क्योंकि डर के आगे जीत है। आपको डरना नहीं है, आपको उस चीज़ का आपको डट के मुकाबला करना है, लेकिन सही तरीका से दिमाग लगा के मुकाबला करना है, तो ज़रूर आपकी जीत होगी। यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये इधर भी टाइल्स लगा दिया है, उधर भी टाइल्स लगा दिया है और हाइलाइटर को बिल्कुल 20 सेंटर में लिया है। अगर दीवार 8 फुट का, 9 फुट का, 10 फुट का होता है तो उसको 20 सेंटर में लगाया जाता है। अगर 20 सेंटर में हाइलाइटर को लगाते हैं तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई हाइलाइटर के ऊपर अगर लाइट होती है तो उसको भी 20 सेंटर में होना चाहिए। अगर इधर उधर होता है तो उसको 20 सेंटर में करना है। आप किसी का काम करते हो तो उन्हें बताना है कि ये लाइट इधर हो जाता है, इधर हो जाता है, आपको करना है। अगर उनकी सहमति से आप वो बोल देते हैं कि हाँ आप कर दो, कोई बात नहीं, चल जाएगा, तब आपको करना है, लेकिन आपको अपनी मर्जी नहीं चलाना है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखिए बिल्कुल पूरा टाइल्स को लगा दिया है और पूरा बिल्कुल सफाई करके पूरा बिल्कुल रेडी कर दिया है इसको। ठीक है, इसको परसों सफाई किया था, अभी मैंने इसको सफाई कर दिया है और उसके बाद जब दूसरे दिन आते हैं तो प्रॉपर तरीके से बिल्कुल साफ़ नहीं होता है, क्योंकि रफ टाइल्स है। तो फिर से इसको साफ़ किया है और फिर उसके बाद ग्राउट किया है। ग्राउट कहाँ किया है मैं आपको बता देता हूँ। ग्राउट जहाँ पर ये पेंसिल लगाया है और जहाँ पर हाईलाइट लगाया है, क्योंकि वहाँ पर कट के टाइल्स लगा हुआ है। क्योंकि काटना इसलिए पड़ता है कि जब पेंसिल लगती है वहाँ पर 1 सेंटीमीटर की पेंसिल बढ़ जाती है, दोनों साइड 2 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो 2 सेंटीमीटर हमें घटाना पड़ता है, तभी हमारा टाइल्स से जॉइंट मिलता है। और अगर जॉइंट नहीं मिलता है तो इस तरीके से डिजाइन नहीं बनता है। इसलिए इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और खाली आपको ग्राउट करना है। तो जहाँ पे आपने काट के टाइल्स लगाया है, जहाँ पे गैप है वहाँ पे बारीकी से आपको उंगली से भरना है। आपको पत्ती से नहीं भरना है, उंगली से जहाँ पे गैप है वहीं से आपको आराम से भरना है और उसके बाद तुरंत साफ कर देना है। अगर आपने ऐसा काम कर लिया तो आपका काम बहुत शानदार हो जाएगा। अगर आपने सफाई में लापरवाही कर दिया तो उसके बाद आप इसको कितना ही साफ़ कीजिए, बहुत गंदा टाइल्स लगने लगता है। लेकिन साफ़ हो जाता है तो देखने में इतना शानदार लगता है कि आपका मन खुश हो जाएगा। ठीक है, नीचे स्टार्टिंग के नीचे भर दिया है, जहाँ पर नीचे टाइल्स को काटा है वहाँ पर भर दिया है, और जहाँ पर हाइलाइटर लगाया है, जहाँ पर मूर्ति लगाया है, वहाँ पर बिल्कुल ग्राउटिंग कर दिया है। और कहीं नहीं भरा है, और कहीं नहीं भरा है, क्योंकि अगर और कहीं भरते हैं तो आसानी से वो साफ़ नहीं होता है और भरने की जगह है ही नहीं है, तो टाइल्स को क्यों हम ख़राब करेंगे। इसलिए कभी अगर आप टाइल्स लगाते हो तो अगर इस तरीके से अगर
हाइलाइटर में चमकीला चमकीला होता है, तो उसको आप नॉर्मल कपड़े से आपको साफ़ करना है। अगर आपने कोई ठोस चीज़ से, आप लोहे से ब्रश से आपको इसको साफ़ कर दिया तो उसके बाद ये निकल सकते हैं, ठीक है। पेंसिल को भी आपको कपड़े से साफ़ करना है, इसके ऊपर आपको लोहा मोहा कोई ब्रश लोहे का नहीं चलाना है। अगर इस तरीके से आपने सोच विचार के काम कर लिया तो आपका काम बहुत शानदार होगा। इसके अंदर मैं यही कहने वाला था। मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए।